हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बीजेपी नेता, बता दें आप लोगों को, बीजेपी के पार्षद को बनाया बंधक, गटर के अंदर बिठाया। जी हाँ, वीडियो हुआ वायरल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लव जिहाद को लाकर फंस गई बीजेपी की सरकार चौतरफा। जी हाँ, बीजेपी के कई नेताओं की लव जिहाद शादी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे। जी हां, नीतीश की सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, चेन्नई में शाह का भयंकर विरोध, लोगों ने कहा कि यहां पर घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हां, यहां पर नहीं घुसने दिया जाएगा बेईमान सरकार को। 2018 में भी मोदी को गोबैक और काले झंडे दिखाए गए थे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि एक बार फिर से बुरी तरीके से फंस गए बीजेपी के नेता। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी से डर रही है बीजेपी की पार्टी। जिस तरीके से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का जलवा देखने को मिला, अब ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के भक्तों को बड़ा झटका लग रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें भूपेश सिंह, जी हाँ, भूपेश सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के, आप लोगों को बता दें ये सीएम है, इन्होंने बड़ा हमला बोला है, कहा लव जिहाद लाकर लोगों की आज़ादी छीनना चाहती है बीजेपी की सरकार, कई बीजेपी नेताओं के नाम गिनवा डाले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अमित शाह के वीडियो में हवाओं में उड़ती हुई चप्पल, लोगों ने कहा वाह क्या स्वागत हुआ है अमित शाह का, नंबर 1 पर सोशल मीडिया पर हो रहा है ट्रेंड, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं का आए दिन आप वीडियो देखते रहते होंगे जो कि वायरल होते हैं, लेकिन बीजेपी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे बीजेपी को हिलाकर रख दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, नाली साफ कराएंगे, रोड बनवा देंगे, पानी नहीं भराएगा, और भी कई 10 तरीके के वादे करते, लेकिन बीजेपी की करनी और कहनी और करनी में बहुत फर्क है, ये बात आप जानते हो। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का, या फिर जो है यहां पर ईवीएम के जरिए जीतने का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो वायरल हुआ है, और ये ऐसी वैसी जगह का नहीं, मोदी के गढ़ का वीडियो। जी हां, यानी कि बनारस का, बनारस के, आप लोग बता दें बनारस के पार्षद को लोगों ने बना लिया बंधक। दरअसल आप लोग बता दें यहां पर मोदी और योगी के खिलाफ ताने भी लगाए गए, लोगों ने जमकर नारे लगाए, और वहां के एक पार्षद को बंधक बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि वहां पर लगातार पानी भर रहा था, और पार्षद जो है यहां पर कह रहा था मैं आपका काम कराऊंगा, नाली साफ कराऊंगा, इधर गटर मटर के पानी नहीं भराएगा। जब अति हो गई वहां के लोगों की, बनारस के लोगों की, बनारस मैंने पहले भी कहा मोदी का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में मोदी के गढ़ में ही बीजेपी के विधायक को, यानी कि पार्षद को गटर के अंदर कुर्सी पर बांध के बिठा दिया गया। अब आप सोच लीजिए कि जो पार्षद लोगों को गोलियां दे रहा था कि काम कराऊंगा, सही करा दूंगा, कल कराता हूं, कभी करा दूंगा, उस पार्षद पे लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा बीजेपी पर कि पार्षद को ही बंधक बना लिया गया, सीट से बांध दिया गया, कुर्सी से, रस्सी से, और उनको गटर में बिठा दिया गया, जो गटर से का पानी भराता था, जहां से बदबू उड़ रही थी, वहीं पर उनको बिठा दिया। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की क्या औकात हो चुकी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, लव जिहाद कर बुरी तरीके से चौतरफा घिर गई मोदी सरकार। दोस्तों, लव जिहाद के नाम पर आजकल नए नए कानून बनाने की जो यहाँ पर तर्क और वितर्क चल रहा है। यूपी, एमपी और आप लोगों को बता दें हरियाणा, इन 3 जगहों पर लव जिहाद कानून को लाने की बात चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको उन लोगों के नाम गिनाने वाला हूं, दिग्गज बीजेपी नेताओं के, दिग्गज वो लोगों के जिनकी पत्नियां हिंदू हैं, खुद जिन्होंने खुद जो है यहाँ पर हिंदुओं से शादी की है, हिंदू लड़कियों से, और वो लव जिहाद नहीं माने जाएगा, क्योंकि ये करें तो रासलीला, और अगर कोई और करे तो भैया उसका कैरेक्टर है
ढीला। देखिए, सबसे पहली बात, लव जिहाद के मामले में कल आप लोगों को बता दें, शाहनवाज हुसैन से जब सवाल पूछा गया कि मैंने सुना है आपकी पत्नी जो है वो भी हिंदू है, आपने जो यहाँ पर हिंदू लड़की से शादी की है, तब यहाँ पर उनसे पूछा गया कि शाहनवाज से कि आपकी वाइफ का, जहाँ तक मुझे याद है उनकी वाइफ का नाम है रेणु शर्मा। जब यहाँ पर शाहनवाज हुसैन से पूछा गया तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा तो लव जिहाद नहीं, हमारा तो सिर्फ लव था, और फिर हंसने लगे। यानी कि बीजेपी के लोग खुद ही जो है यहाँ पर लव जिहाद करके बैठे, इनके ऊपर इसको लव जिहाद नहीं कहा जाएगा। जो शाहनवाज हुसैन ने रेणु शर्मा से शादी की है, आप लोगों को बता दें मुरली मनोहर की जो है यहाँ पर लड़की है वो, अब ऐसे में ये सवाल बड़ा उठता हुआ नजर आया है कि भाई इनके जो लोग शादी कर रहे हैं वो सही है। चलिए, ये तो खैर शाहनवाज हुसैन की वाइफ की बात हो गई। अब आपको बता दूं मुख्तार अब्बास साहब, इनकी वाइफ का नाम है सीमा, ये भी हिंदू है। ये लव जिहाद नहीं हुआ क्या? ये बीजेपी के मंत्री और नेता लोग नहीं है? तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर लव जिहाद वाले मुद्दे को लाया जा रहा है। जब शाहनवाज हुसैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा तो लव जिहाद है ही नहीं, हमारा तो भैया लव था सिर्फ, और फिर हंसने लगे। यानी कि बीजेपी के नेता, जो बीजेपी कह रही है कि हम लव जिहाद के लिए कानून लाएंगे और इसमें बेल भी नहीं हुआ करेगी, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की सरकार किधर है, इधर है या फिर इधर है। जी हाँ, क्योंकि इनके नेता करे तो भैया रासलीला और कोई और करे तो उसका है कैरेक्टर ढीला। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा जल्द ही नीतीश की सरकार गिराकर बनाएंगे अपनी सरकार। दरअसल आप लोग बताते तेजस्वी यादव का जिस तरीके से तेज दिखाई दिया था बिहार चुनाव में, उसको लेकर बीजेपी के होश उड़ हुए। जी हाँ, एनडीए की जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से हार हुई है उसको लेकर बीजेपी और एनडीए में सन्नाटे खिंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर मेवालाल का पत्ता कट कराया, उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, कहा नीतीश जी एक एक कर निकालना है, एक साथ सभी को निकालना पड़ेगा पार्टी से बाहर, क्योंकि पार्टी में एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी नेताओं और मंत्रियों को भर रखा है सीएम जी हाँ नीतीश जी ने। अब आप सोच लीजिए कि खुद की पार्टी में ही जो है एक से बढ़ के एक भ्रष्ट नेता भरे हैं, तो बिहार की जनता का क्या उद्धार होगा, क्या ध्यान रखा जाएगा, या फिर कुछ होगा भी या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है, ये आप सोचिए। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आज बीजेपी और एनडीए की क्या हालत है। बहुत ही बारीक बहुमत से, कम बहुमत से जीती हुई सरकार है, मात्र जो नीतीश की सरकार कभी भी गिर सकती है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी से डरी बीजेपी की सरकार। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से 5 सीटें जीती हैं, उसको लेकर बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं। जी हाँ, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, कई बड़ी बड़ी पार्टियां जो है सत्ता में आ गई हैं कि आखिर ये सब क्या होगा। आप लोग को बता दें जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी का नाम जो है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, लगातार पाकिस्तान और असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव की हर कहीं चर्चा हो रही है। वही जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में अपना दम दिखाया और उन्होंने 5 सीटें अपने दम पर हासिल की हैं, ये सच में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है असद ओवैसी को। और ऐसे में अब उनके जो मर्तबे हैं वो बुलंद हो चुके हैं। अब की बार तो पश्चिम बंगाल में भी अपना झंडा लहराने जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें ओवैसी। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोगों को बता दें एक बार फिर से अमित शाह का भयंकर विरोध। 2018 में भी अमित शाह और पीएम मोदी का ऐसा ही विरोध किया गया था चेन्नई में। दोस्तों, चेन्नई की एक बात मानना पड़ेगी, चेन्नई हो या तेलंगाना हो या फिर आप लोगों को बता दें इन जगहों पर, चेन्नई, तेलंगाना और जो जितनी भी ये जगहें आती हैं, यहाँ पर मोदी का भयंकर विरोध किया जाता है। यानी कि जो वेस्ट इंडीज टाइप जो जगहें हैं वहाँ पर मोदी का कर विरोध होता है, क्योंकि लोगों में बीजेपी में माना जाता है कि नंबर 1 पे जो चेहरा है वो है पीएम मोदी का और नंबर 2 पर है अमित शाह। लेकिन जिस तरीके से कल अमित शाह चेन्नई पहुंचे थे, उनका भयंकर विरोध किया। आप लोगों को बता दें चप्पलें जो थी वो हवाओं में उड़ रही थी और चप्पलें लोग ऊपर से फेंक रहे थे, फेंक फेंक के मार रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो वहां पर भीड़ काफ़ी कम रखी गई थी और पहले से ही पुलिसों को तैनात कर दिया गया था कि अमित शाह के विरोध में काले झंडे ना दिखा जाए, गो बैक के नारे ना लगाए जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था, गो बैक के नारे भी लगाए गए
और अमित शाह को चेन्नई से भगाया भी गया। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया जिस तरह की जो जगह आती है वहाँ पर भयंकर तरीके से विरोध होता है जो यहाँ पर बीजेपी का। इससे पहले आप लोगों को अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको तफसील से कि 2018 में पीएम मोदी पहुँचे थे चेन्नई। वहाँ पर भी पीएम मोदी का भी सेम टू सेम ऐसा ही विरोध किया गया था और उनको काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए गए थे। यानी कि एक बार चेन्नई वालों के फिर से जख्म हरे कर दिए। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने ट्वीट कर जो यहाँ पर गालियां बकी गृह मंत्री अमित शाह को, ओके यहाँ पर बेईमानी नहीं चलेगी, इधर वाले लोग घुसने नहीं देंगे। जी इस तरीके की बातें बोली गई लोगों द्वारा, कई ट्वीट चले, बल्कि सोशल मीडिया पर जमकर जो लोगों ने तस्वीरें बनाई उसको वायरल किया। एक लड़के ने, तो आपको बता दूं अगर आप देख पाए तो, एक इंसान ने क्या करा कि कुत्ते के ऊपर जो है अमित शाह का चेहरा लगा दिया गया उनकी मुंडी की जगह। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, इस चीज़ को जो है यहाँ पर हम निंदा करते हैं, लेकिन इस तरीके से भयंकर विरोध किया गया है अमित शाह का। आप लोगों को बता दें कि बीजेपी के बारे में अब लोग जो सोचते हैं वो चीज़ किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहता है। बीजेपी ने इस देश में नफरत फैला दी है, हिंदू मुसलमान का परझंडा चलाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आपको दिन भर की खबरों में खबरें ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से गोदी मीडिया और मोदी का विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।